हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हम इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका इस मेरे YouTube चैनल को और मुझे आपका पर्याप्त स्नेह और समर्थन और आशीष मिल रहा है। और हमारा जो मेरा जो पहला इस YouTube पे डाला गया जो वीडियो है वो 50,000 व्यूज़ के आंकड़े के समीप है और जल्द ही वो आपके स्नेह से और आपके आशीर्वाद से वो 50,000 के जो मार्क है उसको पार कर जाएगा। जो व्यूज़ हैं वो 50,000 से उसके अधिक हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अपने काम की बात पर आ जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में और लगभग सारे ही एग्ज़ाम में जो टेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर कि प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक वेरी इम्पोर्टेंट और टॉपिक है जिसके ऊपर चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में टेंस को ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पर आज की इस सेशन में हम टेंस के ऊपर बनने वाले जो वाक्य देंगे और हम कैसे उसको कम समय में इस बड़े टॉपिक को हम कर सकते हैं। मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको टेंस के जो सेंटेंसेस है वो कैसे किए जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही सेशन में इसके सारे कीवर्ड आपको बताकर इस सेशन को मैं कंप्लीट करूंगा और इस सेशन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे किस तरह के प्रश्न आते हैं उस पर जाने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे संबंधित। यस, सॉरी, ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हमें हमें किस तरह से ये वाक्य पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। जैसे पहला सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, माई ग्रैंडफादर, ब्रैकेट में आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और न्यूज़पेपर डेली यहाँ पर, और सेकंड सेंटेंस है ही नॉट यट जो भी है, और आई वेट सिंस मॉर्निंग एंड ही लर्न फ्रेंच दीज डेज। ये 4 सेंटेंसेस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि टेंस पर कोई भी वाक्य जो बनेगा, जो पूछा जाएगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें कोई न कोई उससे उसके सही उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें कोई न कोई कीवर्ड अवश्य दिया जाएगा, जिस कीवर्ड के माध्यम से हम उसके उत्तर तक, सटीक उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यहां पर मैं आऊंगा, जो भी कीवर्ड है उसको मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, ताकि आप ये देखें कि इस पूरे सेंटेंस में हम इस डेली शब्द को पकड़कर हम इसके उत्तर तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, मैं आप अभी आ रहा हूं। दूसरे वाक्य में जो कीवर्ड है वो है यट, तीसरे वाक्य में सिंस और चौथे वाक्य में दीज डेज आपका कीवर्ड है। फ्रेंड्स, जैसे ही अब ये हमारे कीवर्ड हो गए, अब इसमें उत्तर देना, इसका उत्तर देना और इसमें अंक अर्जित करना, अंक प्राप्त करना, मार्क्स गेन करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसमें आपको जो मैं इसके आगे बताऊंगा कि आपको केवल मात्र ये करना है कि आपको सारे कीवर्ड्स याद कर देने हैं और उसके साथ में ये भी याद कर देना है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें आएगी या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या आएगी, ये हमें देखना है। फ्रेंड्स, जहां पर डेली, एवरीडे, यूजुअली ऐसे शब्द आते हैं, इसका मतलब वो कार्य फ्रिक्वेंटली हो रहा है, किया जा रहा है, रेगुलर है, फ्रिक्वेंट एक्शन है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है क्योंकि ये एक वचन है। ग्रैंडफादर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, साथ में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का भी प्रयोग किया जाएगा। दूसरा वाक्य पे आते हैं हम, ही नॉट यट और कम।
ये जो यट जहां आता है, तीन शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, वो है यट, ऑलरेडी एंड जस्ट। यट, ऑलरेडी एंड जस्ट यहां आते हैं, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पर हैज और नॉट, और ये थर्ड फॉर्म यहां पर आ जाएगी। फिर आगे देखें, ये सिंस और मॉर्निंग है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैव बीन एंड वेटिंग। इसके बाद में आप देखिए हैव बीन वेटिंग, और दीज डेज यानी कि इन दिनों वह फ्रेंच भाषा सीख रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसका मतलब ही इज लर्निंग और लर्निंग फ्रेंच इसका उत्तर हो जाएगा। तो इन उदाहरणों से हमने ये देखा है कि हमें किस तरह से उस शब्द को पहचानना है, उस एडवर्ब को पहचानना है जिसको कि हम यहाँ पर की वर्ड कहेंगे, क्योंकि ये हमें उत्तर बताएगा, इसलिए हम उसको की वर्ड कहा जाएगा। तो हम उस किस प्रकार हम उस की वर्ड तक पहुंच सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। यस, अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और वो किस टेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं उन एडवर्ब्स को, उन कीवर्ड्स को, उन वर्ड्स को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जो फर्स्ट जो टेंस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको विस्तार से बता दूंगा कि इसमें क्या क्या आपको किया जाना है। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स है जिसका आपको हमें हमें उसका ध्यान रखना है, याद रखने हैं। इसमें ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, डेली, एवरीडे, डेली, एवरीडे, sometimes, occasionally, frequently, regularly, generally, never, hardly, seldom, barely, ये जो शब्द हैं, इनमें से फ्रेंड्स आपको ध्यान जो रखना है, ये वैसे बहुत सारे शब्द हैं लेकिन जो जनरली पूछे जाते हैं वो ये फर्स्ट 5 वर्ड्स हैं। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, डेली, एवरीडे, ये है। इसके साथ में इस तरह से ये पूछे जाते हैं। कभी कभी इसके साथ में जो वर्ड्स पूछे जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ऑन संडेज, मंडेज, किसी भी दिन के आगे एस लग जाता है, इसका मतलब होता है एवरी संडे। तो ये एवरी की गिनती में आ गया, इसके साथ भी इसका प्रयोग किया जाएगा। वन थिंग, और एवरी के साथ में एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी मंथ, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा।
तो यहाँ पर ये देखना आवश्यक है कि ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स जहाँ पर आ रहे हैं, ये इनमें से फर्स्ट जो 5 वर्ड्स है, ऑलवेज, यूजुअली एंड ऑलवेज, यूजुअली एंड ऑफन, डेली एंड एवरीडे, ये जो 5 शब्द हैं, वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, डेली और एवरीडे। ये जहां पर आएंगे इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जहां आएंगे इसका मतलब वो टेंस है, वो है सिंपल प्रेजेंट, वो है सिंपल प्रेजेंट। और ये जहां पर आ रहे हैं इसका मतलब ऐसा ये एक्शन है जिसमें कोई न कोई फ्रीक्वेंसी है और कार्य रेगुलर हो रहा है। ये जहां आएंगे यहाँ पर अगर वर्ब जो है वो आई और सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, यानी कि बहुवचन, आई और बहुवचन में अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। वर्ब किस में आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आएगी। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन होगा तो वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में तो आएगी, लेकिन उसके साथ में एस और ई एस और जुड़ जाएगा। और अगर सेंटेंस में नोट दिया है और उसको नेगेटिव आपको बनाना है तो आई और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में डू नॉट का यूज करेंगे यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो, और इसमें डज नॉट का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस नेगेटिव बहुत कम पूछे जाते हैं, इससे हमें यही बात ध्यान रखनी है कि एडवर्ब, अगर ये जो एडवर्ब है स्पेशली 5 एडवर्ब जो है वो अगर आती है तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और वहां पर आपको जैसे हमने एग्जांपल में बताया है कि वहां सब्जेक्ट देखेंगे, यदि वो आई और बहुवचन होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और यदि वहां पर सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म का तो यूज करना ही है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के साथ में वहां एस और ई एस का यूज करना है। ये हमारा एक पहला जो टेंस है वो हमने यहाँ पर कर दिया है और उसके कीवर्ड्स हमने बता दिए हैं। तो इस तरह से इनको आप अच्छी तरह से याद कर दें। आगे बढ़ते हैं हम। यदि की जो एडवर्ब्स या कीवर्ड्स जो है वो ये हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, presently, presently, in the present time, in the present time, present, presently, in the present time, at present, now, nowadays, 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 these days, these days, now, nowadays, these days, इसके अलावा प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ये मेनली प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउअडेज, टुडे, टुडे, टुडे। इस तरह से ये जो कीवर्ड्स हैं जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंटली, इन इन द प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, टुडे, तो ये जो कीवर्ड्स है इसका मतलब ये हो रहा है कि कार्य अभी कंटिन्यूस है, कार्य जारी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको ध्यान है कि यहाँ पर जो हमें जो रिक्त स्थान है या ऑप्शन में हमें इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है
बी फॉर्म की, तो उसके साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हम आईएनजी का यूज करेंगे। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो एट प्रेजेंट, प्रेजेंट दी, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ, नाउअडेज, ये जो वाक्य हैं ये इशारा करते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और वहां पर हमें इस वर्ब का यूज करना पड़ेगा, करना होगा। उसके बाद में हम देखते हैं, देखिए वापस कि जो अगला टेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके कीवर्ड्स हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कीवर्ड्स, फ्रेंड्स, यदि कीवर्ड्स जस्ट, ऑलरेडी, ऑलरेडी, yet, recently, recently, lately, so far, till now, till this moment, till this moment, till this moment, till this moment, ये यदि कीवर्ड है, इसमें से भी ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जस्ट, ऑलरेडी, यट, जस्ट, ऑलरेडी, यट, यट, ये जो यट है ये जनरली क्वेश्चंस में यानी कि प्रश्नों में और सेकेंडरी नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज ज्यादा किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज ज्यादा किया जाता है। और इनके जो बनने वाले सेंटेंस भी साथ साथ में मैं लिख देता हूं कि इनका प्रयोग किस जगह पर होगा, उस तरह से आप याद कर देंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ही हैज जस्ट, he has just come, he has just come, he has already, he has already come। इसमें एक एडवर्ब और याद आ गया मुझे, वो भी लिख लीजिए, एवर, ये बाद में लिखा है, इसको ऐड कर देना। he has already come, he has just come, he has just come, और he has not come yet, yet का मतलब अभी तक, just का यानी अभी अभी, और ऑलरेडी यानी पहले से ही। तो इस तरह से इनका यूज होता है। बहुत सारी बार आपको इस ढंग से भी दिया जा सकता है कि इसमें जस्ट दे रखा है आपको और यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर खाली छोड़ रखा है, ब्लैंक है, और यहाँ पर खाली छोड़ रखा है। तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसमें किस तरह का कौन सा टेंस होगा। इसलिए मैंने इन तीनों तरह के सेंटेंसेस को मैंने उसमें एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जस्ट, इसमें जस्ट का प्रयोग 2 बार आ गया है। इस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट तक। और अब जो है अगला टेंस है उसका कीवर्ड बहुत सरल है। अगले टेंस का कीवर्ड है सिंस, फॉर। अगले टेंस का कीवर्ड है सिंस और फॉर, यानी कि जहां सिंस और फॉर आ जाता है इसका मतलब और कोई दूसरा टेंस की वर्ब नहीं दे रखी हो। इसका मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि उसके आसपास में कहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट को बताने वाला, फ्यूचर को बताने वाला विल की फॉर्म, इस तरह की फॉर्म नहीं होने चाहिए। एक सिंपल सेंटेंस हो और उसमें सिंस और फॉर हो तो वो
ये बताता है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस है। इसका अर्थ ये है, कंटिन्यूस है, इसका अर्थ ये हुआ कि जहां पर सिंस और फॉर आता है वो टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और वहां पर जो है आप किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यहां पर ये है आई और प्लूरल यानी बहुवचन अगर सब्जेक्ट है, सॉरी, तो वहां पर आई और प्लूरल बहुवचन है तो हैव बीन का यूज होगा, और सिंगुलर यानी कि एक वचन है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स अभी तक हमने यहाँ पर आकर प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो हमने सारे कवर कर दिए हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से पास्ट में कीवर्ड्स होते हैं और उनका हम यूज कर सकते हैं। यस, अब पास्ट के सेंटेंसेस। यस, कमिंग टू द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट, जहां पर पास्ट का यूज होगा। यस, पास्ट में किस तरह से कीवर्ड होते हैं इस बात पर हम आ जाते हैं। यस, सबसे पहले जो पास्ट से संबंधित सबसे सिंपल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं उसमें छोटी क्लासेस में जो पूछे जाते हैं उसमें यस्टरडे, लास्ट, लास्ट के साथ जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरह से जो शब्द हैं। अगो, लॉन्ग एगो, in 2017, 2020, कोई ईयर दे रखा हो, कोई डेट दे रखी हो पास्ट की, मंथ दे रखा हो जैसे नवंबर 2019, तो ये जो डेट है, ईयर है, मंथ है, और कोई सीजन है, इन लास्ट समर, लास्ट विंटर, लास्ट क्रिसमस, लास्ट दिवाली, लास्ट, इस तरह से जो, तो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि ये सेंटेंस पास्ट का है, यहाँ ये कार्य पास्ट का, क्योंकि पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में ये फर्क होता है कि जो कार्य हुआ उसके होने का यदि आपने समय दे दिया तो वो सेंटेंस पास्ट है, और उसके होने का समय नहीं दिया है आपने, वो भले 2 मिनट पहले ही है, ही केम 2 minutes ago, 2 मिनट पहले आया तो भी वो पास्ट हो जाएगा यदि उसका आपने समय दे दिया। लेकिन अगर समय नहीं है, समय दिया हुआ नहीं है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ये जहां पर आ रहे हैं इसका मतलब वो टेंस क्या है, आपका पास्ट टेंस है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें वो टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनते हैं। लेकिन इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि यदि नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वो डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि सेंटेंस में एग्जामिनर ने थोड़ा सा ध्यान रखते हुए नोट दे दिया, और आपको ये, आपने कीवर्ड्स तो देख लिए लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहा कि इसमें नोट है, तो आपने वहां पर सेकेंड फॉर्म अगर यदि लगा दी तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही, यस, ही, और नॉट, और कम यस्टरडे। मैं इसको लिख भी देता हूं आपके लिए। ही कम यस्टरडे, ही कम यस्टरडे। तो यहां पर यस्टरडे देखते ही इस वर्ब को हम क्या कर देंगे, इस वर्ब को हमने कर दी केम। लेकिन ही और एग्जामिनर ने इसी के अंदर नॉट कम दे रखा है, और यस्टरडे। देखिए बिल्कुल छोटा सा लेकिन मीनिंगफुल और एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं यहाँ पर साइट कर रहा हूं कि ही केम यस्टरडे, दैट्स ऑल राइट, बट नॉट कम यस्टरडे, इसका मतलब वो नहीं आया कल। तो यहां पर हो जाएगा डिड नॉट, और कम, केम और कम। कम की जो तीनों फॉर्म क्या होती है, कम, केम और थर्ड फॉर्म, और उसका उच्चारण कम ही होता है। कम, केम, कम। उसी तरह से बिकम, बिकेम, बिकम। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने बता दिया कि किस तरह से ये जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर और ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पर उसको हम क्या मानेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट हम मानेंगे, और पास्ट की जो वर्ब होगी, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वहां पर उसका यूज किया जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, अब पास्ट कंटिन्यूस में एक्चुअली जिस ढंग से पास्ट कंटिन्यूस आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें यहाँ पर कीवर्ड इसके अलग तरह से हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड जो है वो कीवर्ड नहीं होंगे, कीवर्ड्स होंगे। एक फ्रेज की तरह या क्लोज की तरह इसमें कीवर्ड्स मिलेगा। फ्रेज नहीं कह के उसको क्लोज, क्लोज वाक्य का एक भाग जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, उसमें इसको पूछा जाता है। इसमें सिंपली जैसे एक वर्ड इसमें नहीं होता है, पास्ट कंटिन्यूस को हम नहीं पहचान सकते हैं, इससे जो प्रश्न नहीं बनता है एग्जामिनर उसको नहीं पूछता है। यहाँ पर प्रश्न उस ढंग से नहीं बनता है तो उस ढंग से नहीं पूछा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर किस ढंग से पूछा जाता है उसके बारे में बता दूं। यहाँ पर एक ये जो पूछा जाता है प्रश्न, वो एक तो व्हेन के साथ में पूछा जाता है, और दूसरा ये पूछा जाता है व्हाइल क्लोज के साथ में। देखिए समझे इसको, क्लोज, क्लोज का यहाँ पर बार बार उस शब्द से परेशान नहीं होना है हमें। आप यूं समझ लें वाक्य का एक भाग, ये एक भाग है वाक्य का जिसमें आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है, उसमें दोनों में अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, और वो उस वेन से, वेन क्लोज से वो जुड़े हुए होते हैं। अब यहां पर देखिए कि इसमें एक तरफ तो जहां जिधर वेन आएगा, पर्टिकुलरली ये निश्चित है कि जिस तरफ वेन आएगा उधर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, वहां पर एग्जाम में दिया जाएगा। यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी जिस तरफ वेन आएगा। और ये इसको मैं थोड़ा सा बाद में और एक्सप्लेन करूंगा। और इधर जो है सब्जेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वॉज और वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होगा।
लेकिन आप कहेंगे कि क्या ये सर ये शुरू शुरू में ही आएगा, वेन का प्रयोग वाक्य के शुरू में ही होगा? नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है। यदि ये आप इसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, इधर जाना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्लोज शिफ्ट होगा, ये पूरा का पूरा वेन शिफ्ट नहीं होगा, ये इधर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा क्लोज इधर आ जाएगा। और वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, जिसको एग्जाम्पल से मैं दोनों सेंटेंस को लिख देता हूं कि when he came my home, when he came my home। होम एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। when he came my home I was reading न्यूज़पेपर। अगर आपको वेन बाद में लिखना है तो ये पूरा का पूरा क्लोज उधर शिफ्ट हो जाएगा और सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर वेन ही केम माई होम। इस तरह से यहां पर ये वेन के साथ में पूछा जाता है। अब इसमें किस तरह से पूछा जा रहा है वेन, इसमें कोई एक भाग जैसे दिया होगा वो इस वजह से दिया होगा ताकि आप उस उत्तर तक पहुंच सके, और दूसरा भाग पूछा जाएगा या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको छोड़ दी जाएगी और ये दिया होगा या ये दिया होगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ वेन आ रहा है उधर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और जो दूसरा भाग है उस तरफ वोज वर्ब और आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। वेन यदि बीच में है तो वो उस तरफ सेकेंड फॉर्म बाद में चली जाएगी। ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया है वो ये कर दिया है हमने। और इसी के साथ में मैंने आपसे कहा था कि दो शब्द पूछे जाते हैं किसके इसमें पास्ट में, तो वो दूसरा शब्द क्या है, वो दूसरा शब्द है आपका वाइल। पहला शब्द आपका है वेन और दूसरा शब्द है वाइल। तो वाइल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है उस पर भी हम आ जाते हैं। यस, वाइल। वाइल का प्रयोग शुरू में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, लेकिन प्राय इसको जो पूछा जाता है उसमें ये बीच में होता है। अब जब वाइल आ जाता है तो बहुत ज्यादा संभावना ये हो जाती है कि दोनों पास्ट कंटिन्यूअस है, दोनों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के होंगे, यानी कि दोनों तरफ। इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं वो कार्य कर रहा था और जबकि उसी समय पे साइमल्टेनियसली उसी समय में ये कार्य किया जा रहा था। किस तरह से, आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर वाइल ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन। जैसे मैं अभी लिख भी दूंगा, या आई वॉज रीडिंग, जो भी काम आप कर रहे हैं उस समय जो जारी है वो इस तरफ आ जाएगा, न्यूज। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर while he was talking on phone, he was talking on phone। I was reading newspaper while he was talking on phone।
तो इस तरह से ये जो है वहां पर वाइल के दोनों तरफ जो है पास्ट कंटिन्यूस आएगा, इधर भी पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है और इधर भी पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो कीवर्ड है वो साउंड है और वो एम्बिग्यूअस नहीं है, यानी कि कोई शंका नहीं रहती है प्रश्न के उत्तर में कि जहां वाइल आ रहा है उसकी किसी एक तरफ कंटिन्यूस फॉर्म निश्चित रूप से आएगी, ये नियम है। उसके आगे हम ये पास्ट कंटिन्यूस तक पहुंच गए। अब उसके बाद जो सेंटेंस है वो आपका टेंस है, वो है पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट को समझने थोड़ा सा समझना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट में शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पास्ट परफेक्ट क्या है। ये टाइमलाइन है और ये समय है, और यहां पर हम ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है हमारा, टाइम ऑफ, इसको शॉर्ट में कहते हैं टीएस। बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट का जो है हमारे बहुत सारी बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो पास्ट परफेक्ट है क्या है? दो कार्य पास्ट में हुए, दो कार्य पास्ट में हुए, टू एक्शंस टुक प्लेस इन पास्ट। दो कार्य पास्ट में, दोनों कार्य पास्ट में। ये टाइम, ये यहां पर टाइम है और कार्य कहां हो रहा है? यहां पर हो रहा है। तो यहां पर कार्य के करने में और कार्य के बोलने में काफी गैप हो गया, बोला बहुत बाद में जा रहा है और कार्य पहले हुआ। तो दो कार्य पास्ट में हुए, उनमें से एक कार्य, उन दोनों में से एक कार्य पहले पूरा हो गया। पूरे होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्लीट। कंप्लीट को अंग्रेजी में परफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा कार्य उसके बाद में हुआ। जो बाद में हुआ वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहां पर टाइमलाइन में देखिए, एक कार्य हुआ, उसके साथ साथ में दूसरा कार्य हुआ। तो जो कार्य पहले हुआ, ये कार्य पहले हो चुका, उसके बाद में ये कार्य हुआ है। तो जो कार्य पहले हुआ है वो परफेक्ट है, क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं? पूरा हो गया, पूरा हो गया यानी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होना यानी परफेक्ट, परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट, और यहां पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और जो बाद में हुआ वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इस तरह से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या है। अब देखिए, अब इसमें जो पूछा जाता है टेक्निकली, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स 3 हैं, और एक एग्जाम्पल से उन तीनों कीवर्ड्स को हम समझ सकते हैं। वो कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? वो 3 कीवर्ड्स है फ्रेंड्स, when, आफ्टर और बिफोर। इसको मैं एक क्रम से लिख रहा हूं क्योंकि ये समझने में आसान रहेगा। when, बिफोर और आफ्टर। यहां पर ये समझना जरूरी है कि ये तीनों ही कीवर्ड्स हैं, लेकिन उसमें कोई एक कार्य पहले पूर्ण होगा और उसके बाद में दूसरा। तीनों ही सेंटेंसेस में ये जरूरी है कि एक कार्य पहले पूरा होगा
या पहले पूरा होगा या हुआ, होगा नहीं, पहले पूरा हुआ, तो जो पहले पूरा हुआ वो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो बाद में हुआ है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब वापस मैं आ जाता हूं। जनरली वेन के बारे में मैंने बता ही दिया है, वेन और इस तरह, उसी तरह से फिर है आफ्टर, आफ्टर, और ये आफ्टर और बिफोर। देखिए यहां पर वेन के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना निश्चित है। वेन की कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वेन के साथ में? सेकेंड फॉर्म। और इधर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन का जाना पहले हुआ, आपका स्टेशन पर पहुंचना बाद में हुआ। तो वेन आई रीच द स्टेशन, वेन आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड, यहीं पर लिख देता हूं, हैड लेफ्ट। तो नियम क्या हो गया? नियम ये हमारा ये हो गया कि जहां पर वेन आ रहा है, वेन के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और दूसरी तरफ जो कार्य पहले हो चुका था वहां पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां पर हमने ये देख लिया। अब आफ्टर द, ये हो गया। अब इसमें जो आफ्टर है उसमें इसके बाद में सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, और यहां पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और उसी तरह से बिफोर आई रीच्ड, आफ्टर दैट, व्हेन द ट्रेड, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये व्हेन हो गया और ये हेड हो गया, और उसी तरह से बिफोर में यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहां पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि बिफोर देखिए वेन के साथ में और आफ्टर के साथ में, इस तरह से यहां पर ये तो हमने यहां पर देखा कि कौन कौन सी ये वर्ब वर्ड्स हैं, जो एडवर्ब्स है, वेन, आफ्टर और बिफोर। तो इसमें एक तरफ कहीं न कहीं आपको ये ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, किस तरफ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप ये देख लीजिए इन तीनों में से अगर जो एक्शन पहले हो रहा है वो, और जो बाद में हो वो, जो पहले हो रहा है वहां पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और जो बाद में हो रहा है वहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन ये जब आते हैं तो उसकी एक तरफ अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो हम दूसरी तरफ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी है तो दूसरी तरफ हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसकी अच्छी प्रैक्टिस हम बाद में इसके साथ में और करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पास्ट कंटिन्यूअस वाला वो भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेंस है, और उसी तरह से इसमें भी लगभग हर बार कोई न कोई क्वेश्चन इन तीनों शब्द से आता है। तो इसके ऊपर कुछ अच्छी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और एक बार इसको शॉर्ट में आपको मैं और समझा देता हूं कि जहां पर भी ये तीनों शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट में इसको मैं और समझा देता हूं कि वेन, आफ्टर एंड बिफोर, ये तीन वर्ड्स यदि आ रहे हैं तो इनमें एक बात आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि इसके एक तरफ अगर सेकेंड फॉर्म हमें दे रखी है, जैसे इसकी माने तो सेकेंड फॉर्म दे रखी है इधर, क्योंकि वेन के साथ ही सेकेंड फॉर्म आएगी उस, तो इधर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आपको जो एक तरफ जो वर्ब की
दे रखी है उसको देखकर दूसरी तरफ दूसरी वाली जो वर्ब है वो हम लगा देंगे। अब हम आगे इसके बढ़ रहे हैं, वो है पास्ट कंटिन्यूस, उसके साथ में ही पास्ट कंटिन्यूस। देखिए पास्ट कंटिन्यूस का रूल है सिंस यस, पास्ट कंटिन्यूस का रूल है सिंस और फॉर, सिंस और फॉर प्लस कोई न कोई पास्ट टाइम या पास्ट वर्ब। पास्ट टाइम दिया होगा तो वो एडवर्ब होगी, और उसमें वर्ब दी होगी तो वो टेंस का रूप होगी। यदि सिंस और फोर दे रखा हो और उसके आसपास में जैसे कोई पास्ट की वर्ब दे रखी है, या पास्ट का टाइम दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, कोई ईयर दे रखा है, या लास्ट समर इस तरह से दे रखा है, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये कार्य होते होते इतने पास्ट में एक लंबे समय तक हो रहा था, और उस तरह से हम यहाँ पर इसका यूज कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने पास्ट वाले सेंटेंसेस भी कर दिए। अब एकमात्र जो टेंस बचता है वो है फ्यूचर टाइम। फ्यूचर को अंग्रेजी में टेंस नहीं कहा जाता है, क्योंकि फ्यूचर एक बहुत सारी तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, बहुत सारी तरह से व्यक्त किया जाता है। तो हम फ्यूचर टाइम को जो वर्ब है उसमें सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो सिंपल फ्यूचर है। उसको तीन तरह से इसको पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है एडवर्ब के माध्यम से, यदि एडवर्ब आपको दे रखी हो, एक तो पूछा जाता है आपको एडवर्ब के माध्यम से। एडवर्ब यानी ऐसे शब्द जो समय बता रहे हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, इस तरह से कमिंग, कमिंग डेज, इन कमिंग मंथ्स, इन कमिंग ईयर्स, कमिंग, कमिंग यानी आने वाले, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, जो कुछ आगे के कुछ इन 24 जो आने वाला है, इस तरह से जो आने वाला जो टाइम है वो टाइम दिया हो, तो वहां पर आप उसको फ्यूचर मानते हुए विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से आई और वी के साथ में शैल का यूज किया जाता है, बाकी सबके साथ में हम विल का यूज करते हैं। तो ये एक तो पूछा जाता है इस एडवर्ब के माध्यम से, जिसमें टुमारो और इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं। दूसरा जो तरीका है इसमें, ये इसको ये भी महत्वपूर्ण है, और इसके साथ में ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसमें क्या होता है आपको सेकंड जो वर्ब है इसमें तरीका जो पूछा जाता है, इसमें जैसे ये है आई होप, आई आई होप, आई बिलीव, आई expect, I hope, I believe, I expect, hope, I hope, I believe, I expect, I am sure, I am sure, I am certain,
इस तरह के सेंटेंस दिए होंगे तो वहां पर सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। मुझे आशा है वह आएगा, आई होप ही विल कम। तो हमने ये देख लिया कि एक एक तरफ होप है, बिलीव है, एक्सपेक्ट है, श्योर है, सर्टेन है, ये ऐसे कुछ वर्ड हैं। तो इसका मतलब आप यूं देख लीजिए कि दूसरी तरफ ये एक तरफ दे रखा है, तो ये यहाँ पर विल और फर्स्ट फॉर्म आएगा, और विल और फर्स्ट फॉर्म इधर दे रखा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। और तीसरा जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और वो भी क्लोज में पूछा जाता है। वो क्या क्या शब्द है वो मैं बता देता हूँ आपको। वो दो शब्द है आपके जिसमें ये पूछा जाता है। पहला शब्द है जिसको जिस ढंग से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो वेन और दूसरा है इफ क्लोज। जिस तरफ वेन और इफ होगा उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस का यूज किया जाएगा। अगर वो एक वचन है तो एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी तरफ दोनों में ही विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में ही विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला तरीका है टेंस में, इसलिए आप इसको देख लीजिए। वेन कम आई शैल या आइल, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? आई शैल, आई शैल या आइल टॉक टू हिम। ये मैंने इसको एग्जाम्पल भी क्वेश्चन के रूप में बना दिया आपके सामने। देखिए, आई वेन सॉरी वेन ही वेन ही कम वर्ब दे रखी है और आगे दे रखा है आई टॉक टू हिम। तो एक तरफ ये दे रखा है, तो दूसरी तरफ मैंने बताया अनुसार क्या आ जाएगा? वेन ही, और ये क्योंकि एक वचन है तो कम तो आएगा ही, और उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? एस जुड़ जाएगा। तो वेन ही कम्स आई टॉक टू हिम। और उसी तरह से पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इफ यू वर्क हार्ड you get good marks। इस तरह से आप ये देखेंगे कि when और एस और एस और इफ और इन दोनों के साथ में, तो when के साथ में हम देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस का प्रयोग किया जा रहा है, और उसी तरह से जो इफ क्लोज है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो है वेन का क्लोज है, और ऐसे इफ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें कोई शर्त होगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छे नंबर लेके आओगे। इस तरह से हमने इसको सिंपल। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का, क्योंकि फ्रेंड्स कोई एक बहुत इसका इस तरह से कोई कीवर्ड इस तरह से विशेष रूप से बनता नहीं है, इसलिए मुख्य रूप से इस पे प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसका जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अब हम दो टेंस और बचे हैं हमारे। एक तो है बचा है आपका
फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर ये शायद मेरी नज़र में सबसे कम शब्दों में इसका शॉर्टकट मैं आपसे बताने जा रहा हूं। यदि सेंटेंस में दिए हुआ शब्द बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ईयर हो या बाय द टाइम ही कम्स, यहां पर भी ये ध्यान रखना बाई का एक साथ में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है, ये बात भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। बाई के साथ में अगर बाई द टाइम ही कम्स, बाई द टाइम ही प्लेज, बाई द टाइम ही गेट्स हियर, इस तरह से बाई के साथ में सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस का ही प्रयोग किया जाता है। ये रूल है। वहां पर आप कोई फ्यूचर की वर्ब लगाएंगे वो गलत मानी जाती है, दैट्स अ रॉन्ग नोशन। अब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दिस ईयर बाय द टाइम ही कम्स, ये अगर शब्द दे रखे हो और इसमें सिंस और फॉर, ध्यान रखना मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये शब्द हो यानी कि बाई का प्रयोग हो, बाई उस सेंटेंस में आ रहा हो और सिंस और फॉर उस वाक्य में नहीं हो, तो वहां पर हैज या हैव, सॉरी ये एक मिनट, विल और शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर हम ये देखेंगे बाई का प्रयोग दे रखा है और सिंस और फॉर सेंटेंस में नहीं है, बाय द टाइम ही कम्स, बाय द टाइम ही कम्स, बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो वहां पर अगर इस तरह का सेंटेंस दे रखा है तो हम वहां पर सिंस और फॉर का ही यूज करेंगे। सिंस और फॉर नहीं दे रखा है तो हम विल, शैल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए कि ये इसी तरह से बाई के दोनों प्रयोग आपको दे रखे हों, यहां तक ये बिल्कुल दोनों सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम होता है। तो यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें तो मैं क्या बता रहा था यहां पर ये जो है बाई, ये जो बाई है ये दोनों में सेम मिलेगा। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये सिंस और फॉर का रखना है। बाई का प्रयोग है, सिंस और फॉर नहीं है वाक्य में, देख लें आप बिल्कुल क्लियर होगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता ये भी दे दे और ये भी दे दे, ये भी दे दे और ये भी दे दे तो ये सेंटेंस हो जाएगा। सिंस और फॉर नहीं हो तो इस वर्ब का प्रयोग हम करेंगे और साथ में बाई का प्रयोग है और सिंस और फॉर भी सेंटेंस में आपको दे रखा है, दिया हुआ है, इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा। तो बाई द टाइम और बाई द एंड ऑफ दिस मंथ इसमें कुछ नहीं भरना है हमें, और जो सिंस और फॉर से पहले विल, हैव, बीन और शैल, will have been और इसके साथ में ये सेंटेंस वैसे बहुत लंबा बन जाता है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाएगी, यानी कि ये परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूस भी है। तो लगभग ये
फॉर एन आवर इस सेशन का लगभग होने आया है। 1 घंटे के सेशन में मैंने प्रयास किया है कि आपको एक ही सेशन में आपको टेंस के जो सारे कीवर्ड लगा के, और अधिकतर फ्रेंड्स आप ये मान के चलें कि इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार पूरा देख लें तो निश्चित रूप से आप जो प्रैक्टिस करेंगे तब आपको वो सारे कीवर्ड्स आपको उन प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ इसकी प्रैक्टिस आवश्यक है जो हम अगले सेशन में करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है और इसके बारे में और अधिक से अधिक आप इसको अपने फ्रेंड्स को और अपने जो मेट्स हैं उनको आप इसको सब्सक्राइब करने की और उसके लिए कहें। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर वापस प्रैक्टिस करके अपने जो मार्क्स है उनको बढ़ाएं। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस